वजीर आजम शहबाज शरीफ ने ईद उल फितर के मौका पर मुख्तलिफ आलमी रहनुमाओं से टेलीफोनिक राबते की और ईद की मुबारकबाद दी। वजीर आजम शहबाज शरीफ ने मुत्तहिदा अरब अमारात के सदर मोहम्मद बिन जैद अल नहान, ईरान के सदर मसूद, मलेशिया के वजीर आजम श्री अनवर इब्राहिम और बांग्लादेश के चीफ एडवाइजर डॉक्टर मोहम्मद यूनस से टेलीफोनिक गुफ्तगू की। वजीर आजम ने बहरीन के बादशाह, काजिकिस्तान और तुर्कमानिस्तान के सुदूर से भी टेलीफोनिक राबता किया। इस मौके पर वजीर आजम शहबाज शरीफ ने आलमी रहनुमाओं को ईद उल फितर की मुबारकबाद दी और बाहमी दिलचस्पी के मुख्तलिफ उमूर पर तबादला ख्याल किया। आलमी रहनुमाओं से दो तरफा ताल्लुकात को मजीद मजबूत बनाने और ताल्लुकात को फायदेमंद इक्तिसादी इश्तराक में बदलने के अज़्म का इआदा भी किया। मीठी ईद के दूसरे दिन को भी शहरियों ने भरपूर तरीके से मनाने का प्लान बना लिया। कहीं सैर सपाटे तो कहीं दावतों के दौरान हल्ले गुल्ले का प्रोग्राम है। कल के मेजबान आज के बनेंगे मेहमान। घरों में लजीज पकवान बनेंगे। मजे मजे की डिशेस से मेहमानों की तवाज़ो होगी। ईद उल फितर के पहले रोज भी बच्चों ने खूब सैर सपाटे किए। आज भी मौज मस्ती करेंगे। पार्कों में भी झूलों से लुत्फानंदोज होंगे। ईद है तो दोस्तों के साथ पार्टी तो बनती है। नौजवान मिलकर फास्ट फूड रेस्टोरेंट का रुख करेंगे और गपशप लड़ाकर मन हल्का करेंगे। शाम को सिनेमा घरों का भी टाइम सेट कर लिया। खवातीन का भी अपनी सहेलियों के साथ घूमने का प्रोग्राम है। बड़े बुजुर्ग भी अपनी मंडलियां लगाए बैठे हैं और अपनी दिलचस्पियों में मगन हैं। दहशतगर्दी के खिलाफ जंग में हम सब मुत्तहिद हैं। चेयरमैन सेनेट यूसुफ रजा गिलानी ने मीडिया से गुफ्तगू करते हुए कहा कि नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल में बहुत से मामलात जेर बहस आए। अफवाज सिक्योरिटी इदारे आपके कल के लिए अपना आज कुर्बान कर रहे हैं। तमाम सियासी पार्टियों को मुल्क की तरक्की, इस्तेहकाम, दहशतगर्दी के खात्मे के लिए यकजा होना पड़ेगा। यूसुफ रजा गिलानी ने कहा कि मजलूम कश्मीरी फलस्तीनी अवाम के लिए दुआगो हैं। नहरों के मसले को अफवाम तहफीम से हल किया जाए। वजीर ममलिकत बराए दाखिला तलाल चौधरी ने दौरा बरतानिया के दौरान बरतानवी वजीर दाखिला यूवेट कोपर की जानिब से वुज़रा के एजाज में दिए गए अशाइये में शिरकत की। तलाल चौधरी और बरतानवी वजीर दाखिला यूवेट कोपर के दरमियान दो तरफा उमूर पर तबादला ख्याल किया गया। तलाल चौधरी की दीगर ममालिक के वुज़रा दाखिला और वफूद से अहम मुलाकातें भी होंगी। मुलाकातों के दौरान मौसर बॉर्डर मैनेजमेंट, गैर कानूनी इमिग्रेशन की रोकथाम और दो तरफा ताल्लुकात पर तफसीली गुफ्तगू होगी। तलाल चौधरी ने कहा कि पाकिस्तान मौसर बॉर्डर मैनेजमेंट और गैर कानूनी इमिग्रेशन के मसाइल पर आलमी ताउन बढ़ाने के लिए पुरअज़्म है। तलाल चौधरी का मजीद कहना था कि वजीर आजम शहबाज शरीफ और वजीर दाखिला मोहसिन नकवी ने बॉर्डर सिक्योरिटी और इमिग्रेशन कंट्रोल के लिए सख्त इकदाम पर जोर दिया है। अफगान मुहाजिरीन की रजाकाराना वापसी की डेडलाइन खत्म हो गई। ज़राए महकमा दाखिला केपी के मुताबिक आज से अफगान मुहाजिरीन को वापस भेजने का अमल शुरू होगा। अफगान मुहाजिरीन की रजाकाराना वापसी की डेडलाइन 31 मार्च को खत्म हो गई है। महकमा दाखिला के ज़राए ने बताया कि साल 2013 से अब तक 65 लाख अफगान मुहाजिरीन को तोरखम बॉर्डर के रास्ते अफगानिस्तान वापस भेजा जा चुका है। टंडू आदम से आने वाली कार मोटर काटते हुए नसेर कैनाल पर जा गिरी। हादसे के नतीजे में कार में सवार 4 अफराद डूबकर जाँ बहक हो गए। रेस्क्यू जराये के मुताबिक इलाका मकीनों ने डूबने वाले अफराद को अपनी मदद आप के तहत नहर से निकाला। हादसे में जाँ बहक अफराद की लाशों को अस्पताल पहुंचा दिया गया है। जाँ बहक अफराद का ताल्लुक पंजाब के इलाके सियालकोट से बताया जाता है। जाँ बहक अफराद के नामों का ताहाल इल्म नहीं हो सका। रेस्क्यू जराये ने बताया कि हादसे में जाँ बहक होने वाले एक शख्स की अली खान के नाम से शनाख्त हुई है। अंदरून सिंध के इलाके शहादात कोट में 2 मोटरसाइकिलें टकराने से मां बेटी जाँ बहक हो गईं। रेस्क्यू जराये के मुताबिक हादसा थाना बहराम की हदूद में पेश आया, जहां मुखालिफ समत में आने वाले तेज रफ्तार 2 मोटरसाइकिलों में तसादुम हुआ, जिसके नतीजे में मोटरसाइकिल पर सवार मां और बेटी मौका पर ही दम तोड़ गई। जराये ने बताया कि जख्मियों में मरने वाली खातून का शौहर, सास और 2 कमसिन बच्चे शामिल हैं। जाँ बहक होने वालों की शनाख्त 28 साला जकिया और 5 साला अरीबा के नाम से हुई। रेस्क्यू जराये का मजीद कहना था कि मरने वाले अफराद जख्मियों की लाशें मुकामी अस्पताल में मुंतकिल कर दी गई हैं, जहां जख्मियों का इलाज मुआलजा किया जा रहा है।
हारूनाबाद रोड पर मोटरसाइकिल तेज रफ्तार कार से टकराकर उलट गई। पुलिस हुकाम के मुताबिक हादसे में मोटरसाइकिल सवार मियां बीवी मौका पर जान बहक हो गए। ट्रैफिक हादसे के बाद मोटरसाइकिल को आग लग गई जो मुकम्मल तौर पर जल गई। पुलिस हुकाम ने मजीद बताया कि दोनों मियां बीवी अपने रिश्तेदारों को हारूनाबाद ईद मिलने गए थे। दोनों लाशें डिस्ट्रिक्ट अस्पताल मुंतकिल करके कार्रवाई का आगाज कर दिया गया है। हादसे के बाद कार ड्राइवर मौका से फरार हो गया। पंजाब के सरकारी स्कूलों में गर्मियों के औकातकार का नया शेड्यूल जारी कर दिया गया। महकमा स्कूल एजुकेशन पंजाब ने तरमीमशुदा नोटिफिकेशन जारी कर दिया है, जिसके मुताबिक सरकारी स्कूलों के नए औकातकार 7 अप्रैल से 15 अक्टूबर तक नाफिजुल अमल होंगे। सिंगल शिफ्ट वाले स्कूल सुबह 7:30 बजे से दोपहर 1 बजे तक खुले रहेंगे। जुमा के रोज स्कूलों में छुट्टी 11:30 बजे होगी। डबल शिफ्ट वाले स्कूल 7:30 बजे से दोपहर 12 बजे तक खुले रहेंगे। सेकंड शिफ्ट वाले स्कूल दोपहर 12 बजे से शाम 4:30 बजे तक जारी रहेंगे। जुमा को ये स्कूल दोपहर 2:30 बजे शुरू होंगे। जब तक यमन के हौजी जहाजों पर हमले नहीं रोकते, बमबारी जारी रहेगी। अमेरिका की यमन पर बमबारी मुसलसल जारी है और गुज़िश्ता रोज भी अमेरिका ने यमन के कामारान जजीरे पर बमबारी की। इस हवाले से हौजी अक्सरियती तंजीम इंसारुल इस्लाम का कहना है कि अमेरिका ने हदीदा बंदरगाह के करीब 2 फिजाई हमले किए। दूसरी जानिब अमेरिका के सदर डोनाल्ड ट्रंप का कहना है कि ये पैगाम हौजियों और ईरान दोनों के लिए है। उन्होंने कहा कि जब तक हौजी जहाजों पर हमले नहीं रोकते, बमबारी जारी रहेगी। कोई गलती हमें इंतहाई इक़दाम पर मजबूर कर सकती है। ईरानी सुप्रीम लीडर के मुशीर अली लारेजानी ने ईरानी मीडिया से गुफ्तगू करते हुए कहा कि जोहरी हथियारों के हुसूल की जानिब नहीं बढ़ रहे। हमला हुआ तो जोहरी हथियार हासिल करना मजबूरी होगी। कोई गलती हमें इंतहाई इक़दाम पर मजबूर कर सकती है। ईरान को हर सूरत अपना दिफा यकीनी बनाना है। दूसरी जानिब ईरान वज़ारत ख़ारजा ने कहा कि ईरान में बमबारी की खुली धमकी आलमी अमन सलामती की तौहीन है। तशद्दुद और अमन को जन्म देता है। रास्ता और नताइज अमेरिका खुद मुंतखब कर सकता है। अलावा अजी ईरानी पासदारान इनकलाब गार्ड्स के कमांडर अमीर अली हाजीजादा ने अमेरिका को वार्निंग देते हुए कहा है कि अमेरिका को शीशे के घर में रहकर दूसरों पर पत्थर नहीं फेंकने चाहिए। ईरानी पासदारान इनकलाब को दहशतगर्द करार दिया जा चुका है। ईरान को न्यूक्लियर प्रोग्राम का फैलाव रोकना होगा। तर्जुमान अमरीकी महकमा खारजा टैमी ब्रूस ने हमास को गजा की सूरत हाल का जिम्मेदार करार देते हुए कहा है कि जब तक हम हैं दुनिया की हिफाजत के लिए काम करेंगे। टैमी ब्रूस ने मजीद कहा कि ट्रंप इंतजामिया तमाम फैसले अवाम की उमंगों के मुताबिक कर रही है। अमरीका आने वालों को अमरीकी कवानीन का एहतराम करना होगा। उन्होंने कहा कि सदर ट्रंप के दौर में जब अमरीका मुआशी लिहाज से मजबूत हो जाएगा तो दुनिया भी एक बेहतर जगह होगी। अमरीकी वजारत खारजा की तर्जुमान टैमी ब्रूस से सवाल किया गया कि ट्रंप अमेरिका को फिर से अजीम बनाने की कोशिश कर रहे हैं, मगर मकबूजा कश्मीर और अफगानिस्तान में भी लोग उनकी तरफ देख रहे हैं। जिस पर टैमी ब्रूस ने कहा कि लोग ट्रंप पर एतबार करते हैं, इसीलिए उन्हें दोबारा मुंतखब किया गया है। और HPL PSL सीजन 10 के ऑफिशियल एंथम का टीजर जारी कर दिया गया। इंतजार की घड़ियां खत्म होने को हैं। पाकिस्तान का सबसे बड़ा क्रिकेट मेला सजने को तैयार है। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने HPL PSL सीजन 10 के एंथम का ऑफिशियल टीजर जारी कर दिया। ऑफिशियल तराने में मारूफ गुलकार अली जफर फिर से अपनी आवाज का जादू जगाएंगे। उनके साथ इब्रारुल हक समेत उभरती हुई गुलकारा नताशा बेग और नौजवान रैपर तलहा अंजुम भी फन का मुजाहिरा करेंगे। PCB जल्द PSL 10 का ऑफिशियल सॉन्ग रिलीज करेगा। PSL 10 के सीजन का आगाज 11 अप्रैल से होगा।